सत्यापित ज्ञान 4 पुरातन योग एवं योगा में भेद। हमने आपको अपने वक्तव्य में यह कहा था कि हम आपको पुरातन योग और योगा में अंतर बताएंगे। हम आपको अनेक भ्रांत धारणाओं या गलतफहमियों से बचाने के लिए कुछ तथ्य पुरातन योग एवं योगा में बड़ा अंतर बताने के ध्येय से प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान युग में अधिकांश लोग बहुप्रचलित आसन एवं श्वसन क्रिया को योगा कहकर पुरातन योग की पवित्रता एवं उसकी गोपनीयता को कलंकित करने का खुला प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको आपके विचार करने एवं निर्णय लेने के लिए नीचे कुछ आवश्यक बातें बता रहे हैं जो पूर्णतया शास्त्र संगत हैं। हम लेटेंट लाइट कल्चर संस्था के मंच से आपको सत्य एवं असत्य में भेद करने के लिए उन्मुख करना चाहते हैं, क्योंकि हम सन 1905 से शांतिपूर्वक कुछ चुनिंदे लोगों के साथ कार्य करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, और कुछ सत्य ज्ञान की खोज में लगे चुनिंदे लोगों को, जिन्हें सही दिशा एवं सही मार्ग नहीं प्राप्त हो रहा है, उन तक पहुंचने की चेष्टा कर रहे हैं। हम उनकी खोज में हैं जो हमें खोज रहे हैं। अब आप सत्य असत्य का भेद जानें। पुरातन योग क्या सिखाता है, योगा क्या सिखाता है? पुरातन योग सत्यापित ज्ञान है जो हमें मनुष्य मन, आत्मा एवं परमात्मा के साथ संबंधों की जानकारी देता है, हमारा आत्मिक एवं मानसिक उत्थान करता है। पतंजलि ने पुरातन योग को यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि में विभक्त कर इन्हें योग के अंग कहा है, जिनका क्रमिक अभ्यास करके योग में सफलता प्राप्त की जाती है। क्रमिक से हमारा तात्पर्य है कि आसन के पहले यम और नियम का पालन यदि न किया गया तो हमने बजाय क्रम से चलने के सीधे तीसरा अंग आसन ले लिया। आसन के पहले यम नियम ब्रह्मचर्य का पालन संस्तुत करता है, जिसका योगा में प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इसलिए जो फल आसन से प्राप्त होना चाहिए वह नहीं प्राप्त होगा। योग सहज प्राकृतिक जीवन जीना सिखाता है, कुछ आसान नियमों का पालन करना सिखाता है, जिन क्रियाओं से श्वास की गति बढ़ती है उनको नियंत्रित करना सिखाता है। प्रायोगिक साधना की विधि प्रदान करता है, जिसके करते रहने पर योग की चरम अवस्था ईश्वर प्राप्ति तक होने की संभावना कहता है। योग वस्तुतः मन का आत्मा के साथ तथा आत्मा का परमात्मा के साथ संयोग स्थापित कराता है। योगा आज तक परिभाषित नहीं है, क्योंकि शब्दकोश में ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। यह अशिष्ट है, इसके पास केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम है। पतंजलि योग के तीसरे अंग
आसन की क्रियाएं जो पतंजलि द्वारा संस्तुत नहीं है। पतंजलि ने आसन के लिए लिखा है, स्थिर सुखम आसनम, स्थिरतापूर्वक किसी एक स्थान पर योग साधना के लिए आवश्यक समय तक बैठना। इसका कोई उल्लेख योगा में नहीं है। यहाँ तो केवल शारीरिक स्वास्थ्य लाभ के लिए सब कुछ कराया जाता है। मानव का उत्थान या विकास शरीर का नहीं है। मानव का उत्थान मन, आत्मा एवं परमात्मा के ज्ञान एवं उनके संबंधों के ज्ञान से है, जो पुरातन योग सिखाता है, योगा नहीं। आसनों द्वारा जिन रोग निवारण की बात चिल्ला चिल्ला कर कही जाती है, वह भी संभव नहीं है, क्योंकि मन संपूर्ण शरीर का नियंता है और जब तक मन को नहीं साधा जाएगा तब तक रोग का जड़ से समाप्त होना भी संभव नहीं होगा। यह गलतफहमी हटाएं कि आसन से हर प्रकार के रोग का नाश हो जाएगा। अगर ऐसा संभव होता तो असाध्य रोग से ग्रसित रोगी देखने को न मिलते। सही प्राणायाम की क्रिया को प्रयोग में लाए बिना रोगों का नाश असंभव होगा। प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत्। सत्यापित प्राणायाम की क्रिया करने पर ही रोगों का नाश संभव होगा, ऐसा स्वात्माराम का कथन है। पुरातन योग सत्य प्राणायाम की क्रिया इसलिए अनुदित करता है क्योंकि इसी क्रिया द्वारा हमें शनैः शनैः अपने अंदर क्रियाशील प्राण पर अधिकार प्राप्त होता है। प्राण पर अधिकार प्राप्त होने पर ही मन पर अधिकार प्राप्त होता है, क्योंकि प्राण की निर्बाध गति ही मन की चंचलता का कारण है। स्वात्माराम कहते हैं, चले वाते चलम चित्तम। वात या प्राण के चलने से ही चित्त चलता है। गौर करें, योगा श्वास की क्रिया सिखाता है जिसका प्राणायाम से कोई संबंध नहीं है। इसलिए यह मन को भी अधिकृत करने की क्रिया नहीं हो सकती। योग प्राप्ति तो इनके लिए आकाश कुसुम के समान है। पतंजलि ने प्राणायाम के बाद प्रत्याहार संस्तुत किया है। योग प्रत्याहार के द्वारा इंद्रिय भोग को नियंत्रित करना सिखाता है। इंद्रिय भोग न करें ऐसा नहीं सिखाता है, क्योंकि योग सहज प्राकृतिक जीवन जीना सिखाता है। तथापि इंद्रिय एवं मन को संयमित किए बिना योग संभव नहीं होता है। योगा आसन आदि क्रियाओं द्वारा शारीरिक बल एवं स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने की बात कहता है, परंतु करता नहीं है। योगा की क्रियाएं साधक को अधिक इंद्रिय भोग में प्रेरित करती हैं। योग में धारणा मन को एक स्थान पर या एक विचार द्वारा धारण या कंसंट्रेट करना सिखाता है, जिसके द्वारा कालांतर में ध्यान जैसी अवस्था का जन्म होता है। धारणा में श्रम करना होता है, ध्यान
धारणा का प्रतिफल है, उसका रिजल्ट है। ध्यान के द्वारा साधक समाधि में कब चले जाते हैं, इसका साधक को बोध ही नहीं होता है। अर्थात ध्यान समाधि में उत्तीर्ण होने की क्रिया है। पुरातन योग के गुप्त ज्ञान का धरोहर है। ऐसा ज्ञान जो भगवत प्रसाद प्राप्त चुनिंदा लोगों को उनकी अधिक प्रोन्नति के लिए संस्तुत है। गीता 18.63 में लिखा है, गुह्याद गुह्यतरम योगम। योग का ज्ञान अत्यंत गोपनीय है। यह चिंतन करने वाले चुनिंदे लोगों के लिए है जिन पर ईश्वर कृपालु होते हैं। यह आपके कृत कर्मों के बही खाते को देखकर ईश्वर प्रदत्त प्रेरणा है। आप भी भगवान के पात्र हो सकते हैं यदि आप अपने कर्मों को थोड़ा बदल सकें। कैसे बदलें, इसका ज्ञान हमसे प्राप्त करें। इस पृथ्वी पर सुख या आनंद केवल एक स्थान पर है और वह है अपनी आत्मा। यह सत्य यदि आपके गले के नीचे न उतरे तो हमसे संपर्क स्थापित करें। सुखी होने के लिए आत्मा की ओर ही गति होगी। पृथ्वी पर कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। पुरातन योग सुखालय प्राप्ति का एकमात्र साधन है। क्या आपको नहीं लगता कि योगा धर्म के नाम पर धंधा चला रहा है? इसका इतना बाहुल्य हो गया है कि धंधे के नाम पर धर्म का धंधा करने वाले भी पीछे छूट गए। धर्म भगवान से अपना धंधा ठीक करवाने की बात सिखाता है। पुरातन योग भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रदर्शित करता है। हमने ऊपर संक्षेप में पतंजलि के सूत्रों के अनुसार आवश्यक बातें बतलाई हैं, जिन्हें आगे के वक्तव्यों में पूरी तरह से समझाने की चेष्टा करेंगे। योगा सिखाता है खाओ पियो मस्त रहो। योग सिखाता है कम खाओ कम पियो स्वस्थ रहो। गुरुजी, क्या आप भी कुछ खोज रहे हैं? हाँ, हम उनकी खोज में लगे हैं जो हम तक पहुंचने में असमर्थ हैं। हम जब ऐसे लोग की खोज में लगते हैं तो ईश्वर उनके लिए हम तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता बना देते हैं। हमारी खोज का ये फल है। हम खोज में लगते हैं तो फिर उधर से ईश्वर उसके लिए रास्ता बना देते हैं। जो आना चाहता है उसको पहुंचा देते हैं। वो हमारी खोज का परिणाम है। हम न लगे खोज में तो नहीं आ पाओ। हम YouTube पे क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं YouTube पे? हम इतने सालों से हमने मना कर रखा था हम नहीं जाएंगे, अब क्यों जा रहे हैं? यही खोज। हाँ, यही कि कुछ भूले भटके बेचारे परेशान हैं, उन तक पहुंचने की हमारी चेष्टा है। कि जो भूले भटके हैं भगवान अगर उनको शरण में अपने लेना चाहेगा तो यहाँ पहुंचा देगा। बस हम उन्हीं तक पहुंचना चाहते हैं जो भूले भटके हैं।